उद्धव ठाकरे ने जो ये भावनाओं में बहकर फैसला लिया रिजाइन करने का, वो एक तरह से उन पर भारी पड़ता हुआ, और इसीलिए कई बार कहते हैं कि राजनीति में दिमाग से कई बार कोल्ड जो फैसले होते हैं वो लेने पड़ते हैं। और साहिल, ये शायद सबसे बड़ा उसका फॉल आउट है और लर्निंग है, क्योंकि शरद पवार भी जो राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा था कि उद्धव को रिजाइन नहीं करना चाहिए था। आखिर तक ये जद्दोजहद चल रही थी कि उद्धव ठाकरे अपना फैसला बदले और इस्तीफा ना दे। उद्धव ठाकरे अगर उस वक्त फ्लोर टेस्ट का सामना करते और वहां पर वो हार भी जाते, ऐसी भी सूरत में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में उनके खिलाफ जिन्होंने वोट डाले हैं वो विधायक डिस्क्वालीफाई हो सकते थे, और इतना ही नहीं, हो सकता है कि उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता। आज की स्थिति में शिंदे फडणवीस सरकार स्थिर साबित हो गई है, वो बनी रहेगी यहां पर सरकार के तौर पर। इतना ही नहीं तो पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष अब कब फैसला लेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने पहले ही कह चुके हैं कि मैं पूरी तरीके से सुनवाई करूंगा और उसके बाद इसके बारे में फैसला दूंगा। अब सुनवाई करने में कितना समय लगाना है उसकी कोई गारंटी नहीं। अगले अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो तब तक फैसला नहीं लेते तो इन विधायकों पर जो अपात्रता की कार्रवाई चल रही है या डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग चल रही है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, जिसके वजह से ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा की मियाद खत्म हो जाती है। दूसरी एक अहम बात इसमें से निकलती है कि इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले ही शिवसेना का नाम और शिवसेना का सिंबल ये एकनाथ शिंदे के हाथ में सौंप दिया है। ऐसी सूरत में अब यह फैसले के बाद में उद्धव ठाकरे गुट जो सुप्रीम कोर्ट के पास इस फैसले के खिलाफ गया हुआ है, वो ये कह सकता है कि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें पार्टी का नाम और सिंबल दोबारा दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये फैसला काफी अहम साबित होता है और कम से कम हमारे जो बाकी विधायक है उनके खिलाफ अब आगे चलकर कोई अलग तरीके से कार्रवाई न हो, इस पर विचार करने की जरूरत है। ये रिलीफ उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मांगा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक तरफ एकनाथ शिंदे को राहत की वो उनका मुख्यमंत्री पद बरकरार रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से सरकार बनाई उस पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियां, ये गवर्नर का रोल, स्पीकर का रोल और जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के एंटी डिफेक्शन के कानून को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, यह बहुत बड़ा झटका हम दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। पंकज, राजनीतिक रूप से अगर देखिए अब सरकार तो वहां पर यही चलेगी। संजय, आपको आवाज आ रही है? संजय के पास भी चलेंगे। पंकज, एक तो सरकार वहां पर यही शिंदे और फडणवीस साहब की चलेगी, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 1-1.25 साल बाद लोकसभा चुनाव है, और जिस तरह से जो भी फॉल आउट 7 जजेस की बेंच का फैसला होगा उसका मौजूदा सरकार पर कोई फॉल आउट नहीं होने वाला है। तो कुछ खुशी भी है, तो एक नैतिक दूरी पर एक बहुत बड़ा जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी है उससे आघात भी है। पंकज, व्हीप नियुक्त केले होते सुनील प्रभू, हेच कायम राहतील, त्यामुळे विद्यमान अध्यक्षांकडे जरी अपात्रतेचा खटला गेला तरी सुद्धा मातोश्री पे हमारे सहयोगी पंकज मौजूद है। तो व्हावंच लागेल, त्यातल्या त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय तात्काळ, हमें लगता है कि कुछ देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। ऋतिक एक कमेंट जल्दी से आपसे। जी बिल्कुल, देखिए अब जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है, इससे सबसे बड़ा और अहम सवाल अब ये खड़ा होता है कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद ही ये सरकार चली गई, जिसे अब रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसका असर अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पर किस तरह से होगा? हमने इससे पहले भी देखा कि शरद पवार ने अपने ऑटोबायोग्राफी के जरिए ये बात कही है कि उद्धव ठाकरे को तीनों पार्टियों को विश्वास में लिए बगैर इस तरह इस्तीफा नहीं देना चाहिए था।